बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वेलकम टू AU के FX स्टार्ट इन फॉरेक्स उर्दू कोर्स, जिस पे हमारा पिछला टॉपिक जो अभी डिस्कस किया था वो था टॉपिक नंबर 11 मोमेंटम के ऊपर कि मोमेंटम क्या चीज़ है, और उसके ज़रिए फिर हमने हाथ के हाथ उसमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को भी कवर कर लिया, और एक नई स्ट्रेटेजी भी मुतारफ़ हो गई। उससे वो चीज़ भी पता लग गई कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस काम देती हैं ट्रेडिंग के अंदर। अब हम आज का जो टॉपिक है उसको चूज़ कर रहे हैं, टॉपिक नंबर 11 ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स क्या है, क्यों होते हैं, और अगर स्कैल्प किया जाए इनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस के ज़रिए तो क्या तरीक़ेकार होगा। तो चलते हैं अब हम चार्ट्स की तरफ, और अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन चार्ट पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रेकआउट के बारे में समझा दूं कि ब्रेकआउट हमेशा किस जगह पे आता है। जब कोई जगह जहां पे रेजिस्टेंस लाइन हो या सपोर्ट लाइन हो, लेट सपोज ये इस वक्त मार्केट का मूवमेंट नीचे आया और यहां से टेस्ट करके वापस ऊपर चला गया, तो ये जो टेस्ट हुआ इसका मतलब इसको ये पड़ा सपोर्ट का टेस्ट, ये सपोर्ट हो गई। तो इसी के बाद इसने दोबारा एक और टेस्ट लिया और फिर दोबारा सपोर्ट से टेस्ट लेके और ऊपर चला गया। तो जब ये टेस्ट हुआ तो ये सपोर्ट अपना जो है एक मतलब एहसास दिला रही है मार्केट के अंदर कि यहाँ पे सपोर्ट लाइन है, एक सपोर्ट है पीछे बायर्स की। अच्छा, ये अगर ऊपर प्रेशर है तो रेजिस्टेंस है ऊपर सेलर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस हो गई। अच्छा, अब जब ये वापसी नीचे जाके इसको एक ही कैंडल में तोड़ दे तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट तभी होता है जब मार्केट के अंदर मूविंग एवरेजेस को लिया जाए, तो मूविंग एवरेजेस भी तकरीबन आपस में जब टच हो रहे होते हैं तो वो पॉइंट बेसिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ब्रेकआउट को तो समझ लिया कि ब्रेकआउट कहते किसे हैं, या ब्रेक डाउन, ब्रेक इवन, कोई भी नाम ले लें, मगर किसी एक ख़ास एरिया को ब्रेक कर देना, ठीक है, वो ब्रेकआउट कहलाता है। ये मैं पिछली वीडियो में भी टॉपिक कवर किया। अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ, और चार्ट्स के अंदर अच्छा जी, चार्ट्स के अंदर अगर हम आ जाएं तो मैं सही चार्ट लेना चाहूँगा यार। चलें ये चार्ट ले लेते हैं डेली पे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें जो तरीक़ेकार समझाने लगा हूँ वो बड़े चार्ट पे नहीं समझा रहा, वो हम H1 से लेते हैं। H1 को समझते हुए हमने एक बात का ख्याल रखना होगा कि हमें सिर्फ इतना पता लग जाए कि ट्रेंड क्या है, हमें उसका ट्रेंड डायरेक्शन का पता चल जाए। उसको देखते हुए हम यूज़ करेंगे M15, और M15 के ऊपर हमने इस स्ट्रेटजी बेस ब्रेकआउट को समझना है, और M15 के बाद एंट्री पॉइंट के लिए जो बेस्ट एंट्री होती है हम M5 को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है ऑप्शनल, ठीक है, कि मज़ीद उसकी अगर फाइन ट्यूनिंग करनी जाए। और अगर मैं आपसे फ्रैंकली एक बात करूं तो मैं तो IQ ऑप्शन के अंदर M32 को यूज़ करता हूं एंट्री के लिए, क्योंकि वो मेरी इंतहाई, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एंट्री होती है, और मैं फ़ौरन ही पॉजिटिव में आ जाता हूँ। मैं ज़्यादातर नेगेटिव में रहता नहीं हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है। अच्छा, एक तो ये हो गया। तो जो M15 है इसके अंदर हमारा होगा ट्रेडिंग का सेटअप, यानी कि ट्रेडिंग का सेटअप किसको समझते हुए, जिसके ऊपर टॉपिक पे बात हो रही है, यानी कि ये हो गया ट्रेडिंग सेटअप, और टॉपिक है हमारा ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट के ऊपर अब हमने काम करना है। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप चार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, चार्ट को ले आइए H1 के ऊपर, H1 के पीरियड के ऊपर अब हमने ब्रेकआउट को पकड़ना है, और ब्रेकआउट के बाद हमने जो है उसको मुख्तलिफ बातों में लेके जाना है। यानी कि ब्रेकआउट्स में हमने जो दो डिस्कशन करनी है, पहली डिस्कशन है कि स्कैल्प करना है हमने थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ज़रिए, और फिर उसी को हमने स्कैल्प करना है ट्रेंड लाइंस के ज़रिए। दोनों को इसके अंदर कवर करना है इसी कोर्स के अंदर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब आप देखें ब्रेकआउट का है। सबसे पहले तो ब्रेकआउट हमें मिल गया यहाँ पे, अगर देखें इस पोर्शन पे तो एक रेड
कैंडल ने ब्रेक मारा और नीचे चली गई। ठीक हो गया। अच्छा चलें, अब हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर ले लेते हैं एक सपोर्ट की लाइन। ये हो गई हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन। अच्छा उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, और भी देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कहाँ हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है ब्रेकआउट कैंडल का, वो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बड़े चार्ट पे जो H1 है, H1 के ऊपर बेसिकली रहते हुए अगर हम समझें तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन इस वक्त यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट कैंडल का आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अलावा और भी ज़्यादा मैं इसलिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ ताकि बात समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब बात समझने वाली क्या है? बात समझने वाली ये है कि मार्केट में ब्रेकआउट कैसे आया। एक टॉप का भी लगा देते हैं इसमें ताकि पूरा ही चार्ट हमारे कंट्रोल में आ जाए। एक ब्रेकआउट यहाँ पे, इसको ब्रेकआउट पे तो नहीं काउंट कर सकते, अलबत्ता ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हो सकता है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि इसको इस तरह समझें कि मैं आपको एक स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर आपको ब्रेकआउट की खसूसियात का पता चल जाएगा। करना क्या है, जब हमने देखा ट्रेंड H1 के ऊपर, H1 के ऊपर ट्रेंड गया हाई, तो हाई पे ये यहाँ पे जो हमने इस लाइन को लिया है वो तो बेसिकली इसको लिया गया हमने फ्यूचर में, तो इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करता। लेकिन जब हमने यहाँ लिया तो यहाँ पे आपने नोट किया कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस था इस जगह पे। इस रेजिस्टेंस के बाद मार्केट गई ऊपर, ये तो हो गया ब्रेकआउट। उसके बाद मार्केट को नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाके टच करना है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस का हमें पता होना ज़रूरी है। ये रूल में है कि यू हैव टू नो कि आपका जो नेक्स्ट ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ है। आपको रूल रेजिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और आपको सपोर्ट भी पता होनी चाहिए कि सपोर्ट क्या है। अच्छा, अब जब ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस पे टकराई मार्केट, तो मार्केट गई वापस नीचे, तो लेकिन मार्केट को लेना चाहिए यहाँ पे एक टेस्ट, मगर टेस्ट तो नहीं हुआ। टेस्ट हो गया नीचे, मजीद नीचे जाके यहाँ पे इसने मार्केट ने ले लिया पहला टेस्ट, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं पहले टेस्ट पे। मार्केट दोबारा ऊपर चली गई, स्विंग लिया, और सेकंड स्विंग के बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे गई और फिर एक और मारा ब्रेकआउट। ये आ गया एक और ब्रेकआउट। अब इस ब्रेकआउट के बाद जब मैं वापस ऊपर देखता हूं तो फिर दोबारा इसने इस लेवल को भी इसने क्या किया, हाथ के हाथ इसको भी मार दिया ब्रेकआउट। अब ये दोनों ब्रेकआउट हो गई, तो इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो कि हम इसके अंदर मिस कर रहे हैं। तो अब हम इसको भी कैप्चर करते हैं पहले, ताकि बात और ज़्यादा हमें सही वज़न के साथ समझ में आएगी। अच्छा सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा, चलें, थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह, लेकिन अब क्या करें, ऑपरेटर्स हमारे पास यही हैं। एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ आ रहा है, ये देखें। इस पॉइंट को जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखें काफ़ी टचिंग्स आई हैं मार्केट के अंदर, तो क्विक में हमें अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें मज़े की बात, अगर आपको नॉलेज होगा ये सारी बातों का जो पिछले टॉपिक्स में आए, तो आप इतने इम्प्रूव हो चुके हैं कि अब आप मज़े से ट्रेड ले सकते हैं। अगर सिर्फ मैं आपको एक इशारा दूं, तो इशारा क्या है कि आपने ट्रेंड देखा, H1 पे ट्रेंड बन चुका है हाई का, और ट्रेंड ने इस ख़ास एरिया को क्या किया, कवर कर लिया और ब्रेकआउट कर लिया। चलो, ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट ऊपर गई तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ है। हमने उस रेजिस्टेंस के काफ़ी सारे पॉइंट ले लिए, और उस पॉइंट के ऊपर हमने इंतज़ार किया कि मार्केट वापसी नीचे जाके अपना एक टेस्ट दिखा दे। ठीक हो गया। हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट भी दिखाया इस पॉइंट पे, ये हो गया इसका टेस्ट नंबर 1, पहला टेस्ट मार्केट ने शो कर दिया। उसके बाद नोट करें तो यहाँ पे भी एक स्पाइक आई और ये टेस्ट नंबर 2 भी हो गया, और 2 के बाद फौरन इस कैंडल ने, यानी कि इस कैंडल ने टेस्ट के बाद जो लिया है एक ब्रेकआउट लिया है। तो यानी कि अब हम इस बात को यहीं रोकते हैं और अपनी एक सही लाइन लेते हैं जो कि हमारी थी ये वाली।
ये है बेसिकली हमारा सही मायनों में ब्रेकआउट। और आगे देखें, ये अभी जो प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे ट्रेड ली हुई भी है जो कि मेरी पहले की चल रही है, और अभी देख लें अपने ये अब कार्रवाई पे आ चुकी है, क्योंकि मैंने इसके बारे में शो भी किया था अपने ग्रुप में किस तरह इसने जिगजैग्स लेने हैं, और ये सारा कुछ ये मैंने अपने इस ग्रुप में बाकायदा शो कर दिया था। और ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये देख लें, ये मैंने सुबह सवेरे इस बारे में डिस्कस किया, और अभी तकरीबन इस बात को अब मेरे ख्याल 8-9 घंटे हो चुके हैं कि मार्केट ने ये चीज़ ऊपर लेके इस तरीके से जाना होगा, और ये मेरी ट्रेड लगी हुई है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। और ये वही ट्रेड है जो कि सेल की है 0.22 पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ तो ये आ जाएं आप चार्ट के ऊपर, तो ये देख लें कि ये मेरी ट्रेड इधर सेल की 22 पे लगी हुई है, वही नंबर है, और ये ट्रेड अब आगे इंशाल्लाह वैसे ही जाएगी जैसे मुझे पता है। तो बहरहाल बैक टू दी चार्ट्स, यहाँ पे अब हमने इस एरिया को पकड़ लिया, फर्स्ट क्लास हमारे हाथ में आ गया, ठीक है। ये ब्रेकआउट कैंडल हमने पकड़ लिया, इसका नेक्स्ट के लिए था कि फ्यूचर के लिए, ठीक हो गया। ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। थोड़ा तेज तेज समझाता हूँ कि दोबारा से कि यहाँ से हमने मार्केट का मोमेंटम देखा, मार्केट ने ख़ास रेजिस्टेंस को जो हमने सेलेक्ट किए हुए थे उसको क्रॉस किया, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद हमने ये भी देखा कि मार्केट फिर बैक आई, बैक आके इसने यहाँ पे एक टेस्ट लिया, तो ये टेस्ट 1 और 2 भी हो गए, और फिर ब्रेक डाउन भी हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, इस ब्रेक डाउन के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है आपने इंतज़ार करना है अपनी सपोर्ट का। आपने पहली सपोर्ट को चेक किया, आपकी ये सपोर्ट फेल हो गई, मार्केट यहाँ से अगर आपने मिसाल ट्रेड ली भी है, मार्केट नीचे और मजीद चली गई और नेक्स्ट सपोर्ट से उठी। अब ये जो उठ रही है ये आपकी स्कैल्पिंग है, ये कंफर्म वापस बैक इस पे जाके टच करेगी, ख़त्म बात। तब आपको बात समझ आई कि बड़ी सिंपल सी स्कैल्पिंग दी है, और ये काफ़ी अच्छी खासी इसमें पिप्स हैं, ठीक ठाक पिप्स हैं। बहरहाल नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, शायद समझ आ जाए मेरी बात। चलें, यहाँ से फिर मार्केट को देखा कि हाई पे गया, हाई पे जाके मार्केट ने पहला टेस्ट लिया, ठीक हो गया। अब मार्केट जा रही है दूसरे टेस्ट पे, तो लाजमी नीचे जाएगी और किसी ना किसी एक पॉइंट से रिटर्न मारेगी। ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, और यहाँ से रिटर्न मारेगी, तो वो जो रिटर्न होगा वो ही मेरी स्कैल्पिंग होगी वापसी इसी पॉइंट की, यानी कि ये होगा मेरा फिर एग्जिट, ठीक है। और जो मैं नीचे जाने पे जो मार्केट को यहाँ पे एंट्री लूंगा कहीं पे भी, यानी कि यहाँ पे या इस पॉइंट पे मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि अब मार्केट को तो हमने इसको तलाश करने के लिए क्या, पिछले टॉपिक पे चले जाएं, फिबोनाची है हमारे पास। मार्केट में इसको तलाश करने के लिए एविडेंस लेना है कि कहाँ से टर्न आ सकता है, हमारे पास इलियट वेव है, हमने पीछे टॉपिक में डिस्कस कर लिया। अब आप पिछले डिस्कस जो टॉपिक किए हुए हैं अब आपके काम आ रहे हैं, वो अब आपको समझ आ रही है एक न्यू बिगनर को कि अब तरीक़ेकार क्या है, एग्जैक्ट तरीका क्या है जिससे काम करना होता है, ठीक है। तो अब आपने एंट्री ली और अपने अपने अच्छे खासे पिप्स जो थे वो कवर किए। मेरा आदत है शुरू से कि जब मैं इस तरह की मूवमेंट देखता हूँ, मिसाल है मैं यहाँ पे नहीं तो मैं यहाँ पे एंटर हो गया, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने 50 पिप्स पकड़ के और मार्केट को क्लोज कर देता हूँ, ख़त्म, मेरा काम पूरा हो गया। क्योंकि मेरी जो ट्रेड होती है वो 0.01 की नहीं होती, मैं मैक्सिमम 0.50 तक जा सकता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म हो जाता हूँ। नहीं तो मैं अपनी एक हदूद रखी हुई है अपने मनी मैनेजमेंट के मुताबिक, कभी 0.22, कभी 0.20, तो कभी 0.10 भी टेस्टिंग के तौर पे, कि अगर ये मैं टेस्ट लेना चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ देता है, तो टेस्ट में भी कुछ ना कुछ $3-4 कवर हो जाते हैं, ठीक है, कभी 10 भी हो जाते हैं, और मोमेंटम मिलता है तो बस फिर हम अपनी सही ट्रेड ले लेते हैं। तो ये तरीक़ेकार है, इस तरीके से चला जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इसी चीज़ को ब्रेकआउट करते हैं, मज़ीद ब्रेकआउट करते हैं, और इसमें जाते हैं जो मैंने आपको नेक्स्ट टाइम फ्रेम बताया था कि M15 पे रहते हुए ट्रेंड का तो पता लग गया है, ये ट्रेंड कहाँ जा रहा है, ये बाय पे है, ठीक है। तो ट्रेंड अगर बाय पे है तो मेरी स्कैल्पिंग किधर आएगी, मेरी स्कैल्पिंग इसका इंतज़ार करेगी और जाएगी बाय के ऊपर, ठीक है।
और अगर मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाऊंगा जब इन चीज़ों में, तो मैं ऑटोमेटिकली सेल भी लेना शुरू कर दूंगा फिर। ठीक है, उसमें फिर मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज, और इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको दिखाता हूँ कहाँ क्या हो सकता है। ठीक है जी, मेरे पास एग्जांपल्स चाहिए, मुझे मज़ीद एग्जांपल्स चाहिए चार्ट में। पीछे जाके देखते हैं, इधर आ जाइए इस एरिया में। तो इस एरिया में लेट सपोज चलें, अब एक सेटअप आया यहाँ पे दोबारा। हमने देखा कि मार्केट ऊपर से नीचे आई, हमने चार्ट खोला, मार्केट को देखा, मार्केट आई ऊपर से नीचे और नीचे आके इस एरिया से मुड़ गई। तो यानी कि यहाँ पे कुछ है, तो आपने तकरीबन 1 2 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा ली। उसके बाद आपने देखा मार्केट गई ऊपर। ठीक है, जब मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे एक और पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे भी आपने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ले लिया। ठीक है, अब आपने कंफर्म कर लिया कि ये ब्रेकआउट हो गया है। यानी कि जब आपने इस पोर्शन को चेक किया तो ये पता चला कि ये आया ज़रूर है वापस आने के लिए, पर देखें टेस्ट हो गया है। अच्छा, जब टेस्ट हुआ है तो ये टेस्ट 1 था, और उसके बाद मार्केट ने फिर दोबारा से एक टेस्ट 2 दिया, 1 और 2। अच्छा, स्कैल्पर क्या कौन होता है? स्कैल्पर की पर्सनालिटी ये होती है कि वो एक चार्ट पे नहीं होता, वो सारे चार्टों को अच्छी तरह छांटता है और उसमें ये देखता है कि मेरे पास पॉसिबल ये मूव्स किधर आई हैं, कि कहाँ पे मैंने देखा है ब्रेकआउट हो चुका है उस लेवल का। यानी कि ये जो लेवल हुआ ये वाला, ये ब्रेकआउट हुआ, इसने इसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, और नीचे ले आया मार्केट को। उसके बाद वापसी ऊपर मार्केट गई, दोबारा ब्रेकआउट हुआ। अब इस एरिया को ले रहा है टेस्ट, और सेकंड टेस्ट अब कहाँ से हुआ? जैसे मैं सेकंड टेस्ट पे ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो यहाँ मुझे नहीं पता कि यहाँ से इसने मुड़ना है या इसने यहाँ से मुड़ना है, तो ये कोई कंफर्म बात नहीं है। तो इसलिए इस ट्रेड को तो अवॉइड किया जाएगा जब तक सेकंड टेस्ट नहीं आ जाता। सेकंड टेस्ट देखा तो मार्केट ने कंफर्म कर दिया। अब पता है कि यार थर्ड टेस्ट भी हो सकता है, अगर थर्ड हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। थर्ड तो इतना कंफर्म कर देती है कि अब वो जो सेटअप आप करने लगे हो वो लाजमी होगा। अब आपने मार्केट को देखा, वापसी मार्केट नीचे गई और हो गया ब्रेकआउट। अब जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट के बाद जो जैसे ही रेजिस्टेंस आएगी, तो पहली दूसरी तीसरी, इसलिए समझा रहा हूँ कि आप उसको, मार्केट मेकर को भी पीछे पता होता है कि अब बंदा यहाँ पे आके इस टेस्ट जोन को, मैंने तो जाना है ऊपर, तो ये मेरे साथ जाएगा। अब वो करेगा क्या? यहाँ पे जब आपने ट्रेड ली बाय की, तो आपको डराने के लिए, उसको पता है स्कैल्पर इधर आते हैं। जब इस पोर्शन में स्कैल्पर्स आते हैं, उनकी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड होती है, उनकी जो ट्रेड होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? कि आपके लॉट साइज का जो, क्योंकि आप कम पिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं और घंटों में ही निकलना चाहते हैं इस मार्केट से, तो वो आपको डराने के लिए मार्केट को नीचे फेंकेगा। तकरीबन तकरीबन 25 से 50 पिप्स का दुरानिया हो सकता है। 50 तब होता है जब आप समझ जाएंगे गड़बड़ है, मेरा प्लान सही नहीं था, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। लेकिन अगर 25 है तो कंफर्म है कि अब ये ऊपर जाएगा। अब जब वो ऊपर जाता है, वापसी आपकी जगह पे आता है, अब आप यहाँ पे न्यू बिगनर क्या करते हैं? थोड़ी से ही मूवमेंट के ऊपर ट्रेड काट देते हैं। ये गलत है। ट्रेड को जाने दें और अपने इस फिनोमेने के ऊपर बिलीव रखें, अपने उस पर आप यकीन रखें कि ऐसा होगा। जब मार्केट वापस जाके उस एरिया को टच करेगी, यहां से आप एग्जिट हो जाएं, क्योंकि ये तो होना ही था। ठीक है, ये चीज़ तो होनी थी। तो आपने यहां से बाई की एंट्री ली और एग्जिट किया, और जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो तकरीबन, अब आप एक और चीज़, आपकी एंट्री जितनी अच्छी होगी उतना आपको मार्केट से जल्दी बाहर निकालने में मदद कर देगी। आप देखें, आपने 22 पिप्स को कवर किया, यहां पे आपको मिली 22 पिप्स, तो वही 25 से 50 का एक हिसाब बन गया। ठीक है, अच्छा, बड़ी ट्रेड्स लेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे तो 50-100 पे भी चले जाएंगे। अब ये तो हो गई एक बात क्लियर कि हमें ब्रेकआउट की वैल्यू का अंदाजा हुआ है कि ब्रेकआउट कितनी वैल्यू रखता है एक मार्केट के अंदर। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ज़रा दूसरे स्टाइल पे लेके आते हैं। चार्ट को थोड़ा सा रिड्यूस करूँगा और थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा एक और हाथ रखते हैं। अब हम चले जाते हैं H1 के ऊपर। H1 के ऊपर अच्छा जी,
इसको थोड़ा खोलें इस तरह से, ज़रा इजी हो जाए मुझे समझने में। तकरीबन 1 मिनट, मैं बिल्कुल मार्केट मूवमेंट में आ चुका हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके आपको ज़रा इजी समझने में आसानी हो। अच्छा जी, अब यही तरीका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन का है, दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है? पिछले कोर्स में कवर कराया था ट्रेंड लाइंस के बारे में। ट्रेंड लाइंस किस तरह से काम करती हैं, अब वो दिखाना है आपको, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ली, मिसाल के तौर पे इस जगह पे मैं एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ, ये देखें आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ली यूं करके, ठीक है। अब आपने जब ये ट्रेंड लाइन ले ली तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेडिंग कैसे होती है? जब आपने ट्रेंड लाइन ली तो ट्रेंड लाइन में आपने देखा कि मार्केट जो है वो नीचे से तो ऊपर आई है, नीचे से तो ये पीछे से आ रही है ना ट्रेंड लाइन, नीचे से तो ऊपर आई है, लेकिन इसने एक ब्रेकआउट यहाँ पैदा किया। नंबर 1 असूल कि ब्रेकआउट फिजिकल होना चाहिए, ये ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए गैप वाला, उसको आप अवॉइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उसका फिर आगे से रिटर्न वापस नहीं आता, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका होता है। या तो रिटर्न बहुत लेट कर देगा तो नहीं बन सकेगा मामला। अगर आपने मिसाल है सोचा है मैंने यहाँ पे इसी लेवल पे पहुंचना है, तो इस लेवल पे पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? तकरीबन आपको 4 5 6 दिन लग जाएंगे इस मामले में, 2 दिन 3 दिन लगेंगे ट्रेड को उस पोजीशन पे आने के लिए। तो बात फिर वहीं आ गई, पर ब्रेकआउट तो इसने यहाँ पे शो किया मगर गैप शो किया, तो ये नॉट वैलिड है। तो ये अब आपको एक और असूल बता दिया। अच्छा, इसमें अब आप एक काम करें, मैं आपको थोड़ा और कोई सही जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे एग्जाम्पल देना आसान हो जाए कि सेटअप्स मिलेंगे आपको ये पैटर्न्स के अंदर, आपको इसके अंदर ये सेटअप्स मिलेंगे, मगर हमने ट्रेंड को पकड़ के करना है जो भी करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं इस ट्रेंड को लेके जा रहा हूँ कि मार्केट शो तो ऊपर से ही कर रही है ना, जो बेसिक ट्रेंड आ रहा है मार्केट का वो ऊपर से आ रहा है। तो इसको अब हम यूं कर लेते हैं और ये देखें कि ये देखें, अगर आप ये 2 पॉइंट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से समझ के उसमें दिलचस्पी लेके तो ये काम बनते हैं। अगर हम दिलचस्पी ना लें और जल्दबाजी में पैसा कमाना है, बहुत मुश्किल है भाई, जल्दबाजी तो किसी भी काम में आसान नहीं है। अब देखें, थोड़ा सा मुझे खैर ये ट्रेंड लाइन तंग कर रही है, लेकिन मैं हल्का सा इसको अब इस लेवल पे ले जाता हूँ, समझ आ जाएगी आपको बात। अच्छा जी, अब आ जाएं, मार्केट ने यहाँ पे देखें कि पहला टेस्ट लिया है, इनिशियल बेस से मार्केट निकली, मार्केट गई यहाँ पे ले लिया इसने पहला टच, उसके बाद लिया दूसरा टच और यहां हो गया ब्रेकआउट। मार्केट को अब आपने ये देखना है कि कौन से पॉइंट से, यानी कि इसी पॉइंट से जब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई तो ये पॉइंट आता है, इस पॉइंट से मार्केट ने वापसी रिटर्न लिया, तो ये बेसिकली आपकी सेल की ट्रेड है, सेल की ट्रेड का एंट्री है, यहाँ आपने एंटर होना है और सेम वही मेथड अप्लाई करना है जो असूल के मुताबिक कहाँ जाके टकराएगा, दोबारा उसी ट्रेंड लाइन में, ये आपका टीपी हो जाएगा। ये आपको एक एग्जांपल मिल गई ट्रेंड लाइन के ज़रिए। अब आप इसी को लास्ट फाइनल एक और मिसाल इस पे लेनी ज़रूरी है, लेते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं, बैक जाते मैं आपको दिखाता हूँ। छोटी छोटी ट्रेड्स बहुत निकलती हैं इस तरह से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये मैंने देखा है कि परफेक्ट इसका जो है काम है, लेकिन फिर आपकी विजन भी वैसी परफेक्ट होनी चाहिए। आप मार्केट में ट्रेंड लाइन को प्लेस सही तरीके से करेंगे तो ही मामला बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। अब एक सेटअप मेरे पास यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने एक सीक्वेंस बना लिया जी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इस जगह पे, अब आप नोट करें ये सीक्वेंस बना। अच्छा, अब इस सीक्वेंस के ऊपर डिस्कस करें वही सेम मेथड कि मार्केट आई, मार्केट ने इनिशियल बनाया, उसके बाद मार्केट ने लिया पहला टेस्ट नंबर 1,
उसके बाद दिया दूसरा टेस्ट, ये वाली कैंडल अगर गौर करें तो उसके बाद मार्केट ने तोड़ा है, पहले की स्पाइक आई है इधर, ये हो गया दूसरा टेस्ट और ब्रेकआउट भी हो गया। मार्केट गई ऊपर, खास एक मोमेंटम पे आके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने आपको मदद किया, मदद करके आपने जब देखा मार्केट ने मूवमेंट नीचे चेंज किया है, आपने इधर नहीं तो आपने इधर ले लिया, आपने एक सेल लिया, इस बात को समझते हुए कि यार ये वापस ज़रूर ट्रेंड लाइन को चेक टच करेगी। ठीक है, आपने एंट्री ली और आप एग्जिट हो गए यहाँ से। ये आपकी सिंपल स्ट्रेटजी बेस आपको मैंने बताई, स्ट्रेटजी भी बता दी, हाथ के हाथ आपको ब्रेकआउट की जो उसके अंदर अहमियत थी उसको भी समझा दिया। और इस पे अब आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसमें अब आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे और इसके अंदर मुझे प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें वीडियोस को, और लोगों को भी शेयर करें, दूसरों का भी भला करें, बढ़ाएं इस मामले को। तो इंशाल्लाह ताला ये कोर्स आपको बहुत फ़ायदा देगा। और अगर आप पहले टॉपिक से देखें तो नंबर 1 टॉपिक जब मैंने इंट्रोडक्शन डाला था तो उस वक्त आपको कुछ नहीं समझ आ रही थी, उस वक्त ऐसा भी लगता है कि बंदा हावियाँ मार रहा है, लेकिन जब आपने देखा कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक्स आते जा रहे हैं आप ग्रूम हो रहे हैं, तो मैं असल में आपको बेसिकली पॉलिश करके एक सही ग्रूम चीज़ बनाना चाह रहा हूँ कि जब आप बेसिक कोर्स पे आएंगे आपका लेवल उस हाई का होगा जो मेरी बात को समझ सकेंगे। अब एक बंदा बिल्कुल न्यू बाई बिगनर, तो मैं उसको इतने आसानी से तो सारा नहीं फॉरेक्स समझा सकता, उसको थोड़ा सा ग्रूम अप तो होना पड़ेगा। तो ये है कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहें और कमेंट ज़रूर करें नीचे, और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने नहीं किया, बेल ज़रूर दबाएं ताकि यार आपको जो है नेक्स्ट वीडियो आ रही है तो आपको पता होगा, वो आपको जब पता चल जाएगा नोटिफिकेशन में तो आपसे मिस नहीं होगा टॉपिक, आप टॉपिक के साथ कनेक्ट रहेंगे और कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ताला फिर आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।